तो देखते हैं स्टूडेंट ये वाला सवाल, ये रोटेशन का क्वेश्चन है, आसान सवाल है ये भी, हम डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं कहेंगे, आप इसको एक बार पढ़िए और फिर कोशिश करिए। रोलिंग का क्वेश्चन है, रोलिंग है इंक्लाइन प्लेन पे। तो सॉलिड स्फीयर है और ये रोल कर रहा है, द रेशियो ऑफ द लीनियर काइनेटिक एनर्जी टू द, पूछा गया आपसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया। तो जब ये इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे देखिए मूव करेगा तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसकी एक वेलोसिटी v होगी और यहाँ पर इसका एक ओमेगा हो, यही तो हम कहेंगे यहाँ पर। तो देखिए जो इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू हाफ mv², ये ट्रांसलेशनल, और रोटेशनल एनर्जी कितनी होगी दैट इज इक्वल टू हाफ i ओमेगा²। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ i ओमेगा², तो 1/2 2/5 mr², और रोलिंग हो रही है इसलिए v²/r² लिख देंगे। यार से आर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो v²/mv²/5 आ गया। तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई और ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। इनका ही रेशियो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो द सेंटर द रेशियो ट्रांसलेशनल, तो 1/2, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये हम बस हमें लिख देना। तो ये 1/2 mv² डिवाइडेड बाय mv²/5, तो ये वैल्यू आ गई 5/2 आ गई, 5/2 आ गया आंसर। तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो गया। ये ध्यान से करना, देखिए आपको 2/5 दे दिया हुआ है, तो जो पहले लिखा है वो न्यूमिनेटर में, जो बाद में लिखा है वो डिनोमिनेटर में। तो पहले लीनियर लिखा हुआ है और फिर बाद में रोटेशनल लिखा हुआ है, तो लीनियर ट्रांसलेशन डिवाइडेड बाय ट्रांसलेशन मतलब ही लीनियर होता है। तो आसान सवाल था, आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती।